नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस। आपको सभी को पता है कि जनरल साइंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो पहले पूछे जा चुके होते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के 10 साल पुराने पेपर उठाते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो रेलवे में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं या यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, उनको हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, एक दो बार इसको सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत तक का होता है। तो शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो अप्रॉक्स 70% तक होती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो वो ध्रुवण या पोलराइजेशन, इससे उनको अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय जो सर्कुलर रिंग है का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ पे होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 कई बार पूछा गया है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की जो उनकी जब आयु के बारे में अगर ज्ञात करते हैं कि ये कितना पुराना है तो कार्बन डेटिंग का हम प्रयोग करते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो वो होता है लीवर, जिसको हम बोलते हैं यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो वो प्लीहा करता है, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक। जब भी हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो जो डायरेक्टली जो ब्लड आता है, आप देखते हो कि बहुत तेज़ी से निकल रहा है, वो हमारे प्लीहा से या स्प्लीन से ही निकलता है। ठीक है, कशेरुकाओं की संख्या होती है 33 होती है। पसलियों की संख्या 24 होती है। गर्दन में जो कशेरुकाएँ होती है वो 7 होती है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु जो होती है 120 दिन होती है। और WBC जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु 1 से 3 दिन होती है, या फिर कहीं कहीं 1 से 5 दिन भी आपको लिखा मिलता है। श्वसन गति की दर 16 बार प्रति मिनट होती है। जो हृदय गति की दर होती है वो 72 यानी 72 बार प्रति मिनट होती है। श्वेत प्रकाश के वर्णक यानी जो स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? ये है बैंगनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1380 ग्राम होता है। और महिलाओं का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1250 ग्राम होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होती है, यानी कि 46 होते हैं। मनुष्य में जीन्स की संख्या कितनी होती है? 97 अरब होती है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। चेहरे की अस्थियां कितनी होती हैं? 14। छोटी हाथ की लंबाई 22 फीट की होती है। मानव की हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। पंजे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5। तो ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हृदय की दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है वो 0.8 सेकेंड होता है। एक श्वास में खींची गई वायु होती है 500 मिलीमीटर। सुनने की क्षमता लगभग होती है 20 से लेके 120 डेसिबल। मनुष्य में कुल दांत की संख्या 32 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, अक्ल दाढ़ निकलने की आयु होती है 17 से 25 वर्ष। रेफ्रिजरेटर में जो हमारा प्रशीतक जो यूज किया जाता है वो होता है, कौन सी गैस होती है? फ्रेन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? जो किडनी होती है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तब डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? वो होता है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण। ये बहुत पूछा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? अरविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, जो इसके वेलोसिटी है उससे अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की संपूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला को। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा के माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।